नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संडे का दिन है और कल बाजार खुलेगा। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं मार्केट के अंदर इस समय। एक तरफ ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से क्रूड लेना बंद कर देता है, जो कि कहीं ना कहीं संकेत ऐसे मिल रहे हैं, तो हो सकता है हम पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ वो हटा दें। एक तरफ अभी रिसेंटली एक खबर आई है दोस्तों कि अमेरिका का जो सितंबर में दौरा था भारत में टैरिफ को लेकर, जो लास्ट चरण की मीटिंग होने वाली थी, या ये कह लीजिए कि अंतिम दौर में जो वार्ता चल रही थी, वो जो डेलीगेशन अमेरिका से इंडिया में आना था सितंबर में, उसको कैंसिल कर दिया गया। ये आज की खबर है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इस खबर का असर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। निफ्टी 24,600 के ऊपर अभी टिका हुआ है, मगर कब तक टिका रहेगा दोस्तों? ये अनिश्चितताएं जो है मार्केट को इस समय ना ऊपर जाने दे रही है, और जब बाजार नीचे आता है तो बायर्स जो है ये सोच के बाइंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है ट्रेड डील के ऊपर कोई अच्छी खबर हमें देखने को मिल जाए। एक होप मार्केट को बार बार जो है ऊपर लेके आती है, और जैसे ही मार्केट ऊपर आता है, जिसमें अगर आप ये कह लीजिए निफ्टी अगर 25,000 की तरफ जाने की कोशिश करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखा, फ्राइडे के ट्रेडिंग गुरुवार की जो निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें भी हमने देखा कि बाजार में जो है कहीं ना कहीं एफआईआईज ने बिकवाली की। अब देखिए, यहाँ पर कई लोग इस समय ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है वो बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, इस साल के दिसंबर तक, जैसा कि मॉर्गन स्टैनली ने कहा है, बहुत सारी रेटिंग एजेंसियों ने कहा है कि निफ्टी में और सेंसेक्स में लाइफ हाई बनेंगे इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर क्या अक्टूबर तक हमें ट्रेड डील को लेकर कोई ऐसी खबर आ सकती है, ऐसी खबर मिल सकती है जिससे मार्केट का एक मूड माहौल चेंज होते हुए हमें नजर आए? देखिए, बिहार इलेक्शन है दोस्तों, और पॉलिटिकली अगर हम कहें तो बहुत कुछ चेंजेस इस समय पॉलिटिक्स में लग रहा है। बिहार इलेक्शन तय करेंगे कि आने वाले समय में एनडीए की सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी। ये भी हमारे पास एक ट्रिगर है। मार्केट में आपको लंबे ट्रिगर लेके चलना पड़ेगा, दूर तक सोचना पड़ेगा कि अगर बाजार ये कहता है कि नहीं, इस समय सिर्फ एक ट्रिगर हमारे पास है अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर, तो कहीं ना कहीं हम गलत सोच रहे हैं। इस समय मार्केट बहुत सारे ट्रिगर लेकर चल रहा है। अगर मैं ये कहूं कि मार्केट ये भी सोच रहा है कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है इस समय, तो बिहार इलेक्शन के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। अगर आप बिहार इलेक्शन पे नजर नहीं रख रहे हो तो ये आपकी गलत फहमी है दोस्तों। हमारे पास एक ट्रिगर है रशिया और अमेरिका, जो कि कल मीटिंग हुई थी, आज भी उसका दौर चला था। और आज जब वो लोग अलास्का में कल जब वो लोग अलास्का में मिले थे, तो ट्रंप की तरफ से कोई पॉजिटिव खास संकेत हमें देखने को नहीं मिले। ट्रंप ने ये नहीं कहा वहां पर कि ठीक है, हम इस समय जो है रूस को मनाने में कामयाब हो गए, या यूक्रेन को मनाने में कामयाब हो गए कि जेलेस्की और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है वो युद्ध रुक जाएगा। एक तरफ जेलेस्की साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। दूसरी तरफ रशिया कह रहा है कि हमें हमारा देश फिर से उतना ही बड़ा चाहिए जितना सोवियत संघ के समय था। आप लोगों को पता ही होगा सोवियत संघ कितना बड़ा था। तो कहीं ना कहीं मैं अगर ये कहूं कि मार्केट में इस समय जल्दी से रिटर्न बनाना अब मुश्किल हो गया है। ये जो 2025 है, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए अनसर्टेनिटी भरा हुआ है। 2025 के अंदर हो सकता है हम लाइफ हाई बनाएं दोस्तों, मगर अनसर्टेनिटी अभी भी है बाजार के अंदर। और ये अनसर्टेनिटी मार्केट को एक तरफा, जैसा हमने 2023 के अंदर देखा, 2024 की शुरुआत में लगभग हमने देखा, वैसा मुझे नहीं लगता इस समय बाजार रिएक्शन देगा। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मार्केट जो है वो बोलते हैं ना कि हमेशा बढ़ता रहेगा। बीच बीच में आपको रुकावटें देखने को मिलेगी, बीच बीच में आपको लगेगा कि हाँ, मार्केट में
पैसा नहीं बन रहा है, बाजार से निकल जाते हैं, मार्केट अब हमें वैसे रिवॉर्ड नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था। मगर ये वही मार्केट है दोस्तों जिसमें आप ये सोचकर आए थे कि मेरे लिए शेयर मार्केट अब बहुत कुछ बन गया है। ये वही मार्केट है जिसमें आप ये सोच के आए थे कि मुझे पार्ट टाइम इसमें काम करना ही करना है, तो आप सडनली उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप ये सोचकर नहीं छोड़ सकते कि यार ठीक है अभी रिटर्न नहीं बन रहा है, जब रिटर्न बनेगा तो दोबारा आ जाऊंगा। वो आप दोबारा एंट्री कभी नहीं ले पाओगे दोस्तों। आप कभी भी मार्केट के अंदर ये सोचकर अगर मार्केट से आप बाहर निकलते हो कि मैं जब मार्केट बढ़ेगा तब आ जाऊंगा, तो गलती आपकी ये सबसे बड़ी होगी। जब मार्केट बढ़ता है तो मौका ही नहीं देता है। मार्केट हमेशा गिरावट में आप लोगों को मौका देता है। हमेशा बाजार जो है ऐसे समय में मौका देता है जब इतनी अनसर्टेनिटी हो मार्केट के अंदर कि इंसान डर जाए, जैसे कोविड के समय। अब आप लोग सोचते होंगे यार कोविड के समय काश मुझे पता होता शेयर बाजार के बारे में। तो सोचिए जब इंसान की जिंदगी पर बन आई थी कोविड के समय, तब क्या वो निवेश के बारे में सोचता? कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता दोस्तों। ये आपकी गलत फहमी है। आप ये सोचते हैं कि मैं कोविड के समय अगर मैं मार्केट में होता तो मैं ऐसा कर लेता वैसा कर लेता। ये आपकी गलत फहमी है। जब आप इस समय जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, नहीं टिक पा रहे हो, कोई स्टॉक आपका 40% 50% नीचे है, तब आप डर रहे हो मार्केट से, तब आप कोविड के समय जो सडनली गिरावट हुई थी, जब एक 10 रुपए की चीज 1 रुपए में मिल रही थी, तब आप और डर रहे थे। हमने रशिया यूक्रेन के समय भी आप लोगों से बात की थी और मैंने कहा था ये दौर है, ये बीत जाएगा। तो अभी भी ये दौर है दोस्तों। मार्केट इतना बुरा नहीं है जितना आप समझ रहे हो। हाँ, आप लोगों के रिटर्न नहीं बन रहे हैं इसलिए आपको डर लग रहा है। तो जब रिटर्न नहीं बनते हैं ना, तब मार्केट में मजबूती के साथ खड़े रहने में फायदा है दोस्तों। मजबूती के साथ एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं दोस्तों। आज मेरे पीछे का बैकग्राउंड आपको ग्रीन नजर आ रहा होगा। ये बारिश का समय है। बारिश के समय में आपको सब कुछ हरा हरा दिखता है, मगर जब गर्मियां आती है तो ये जो हरी घास है दोस्तों, ये जो पौधे हैं, ये गायब हो जाते हैं जमीन से। ये इंतजार करते हैं कि जब बारिश होगी तब हम ऑटोमेटिकली हम धीरे धीरे निकल जाएंगे, मगर इसका बीज वहीं रहता है दोस्तों, वो हटता नहीं है वहां से। तो आपको हमेशा शेयर बाजार में टिके रहना पड़ेगा, चाहे जंग हो, चाहे कई बार खबरें भी आती है कि अब मंदी आ रही है, तो मंदी की खबरें आपको बीच बीच में परेशान करती रहेगी। मंदी की खबरों में भी आपको बाजार में टिके रहना पड़ेगा, और बाजार में उस समय भी टिका रहना पड़ेगा जब आपका पोर्टफोलियो हमेशा आपको रेड दिखेगा, ग्रीन नहीं दिखेगा। तो जब पोर्टफोलियो रेड है तब बाजार में टिके रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीन के समय में तो आप हमेशा ही यही सोचते हो कि यार बस मेरा पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहे, तो कभी पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रह ही नहीं सकता दोस्तों। आज आपका पोर्टफोलियो गिरा है तो क्या स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो नहीं गिरा हुआ है? क्या मुकुल अग्रवाल का पोर्टफोलियो नहीं गिरा हुआ है? क्या वॉरेन बफेट साहब का पोर्टफोलियो नहीं गिरा हुआ है? वो भी तो वही शेयर में निवेश करते हैं जिसमें आप करते हो। तो ये पोर्टफोलियो गिरा है इसलिए मार्केट छोड़ दूं, लॉस बुक कर लूं, बाजार से निकल जाऊं, मेरे शेयर 40% नीचे है, तो ये गलत फहमी है। आपको हमेशा मार्केट में उस समय भी टिका रहना पड़ेगा जब आपके रिटर्न नहीं बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कल बाजार एक थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ये जो अमेरिका से खबर आ रही है, डेलीगेशन जो है इंडिया में फिलहाल नहीं आ रहा है, कैंसिल कर दिया है, वो वापस नई डेट क्या देते हैं, इस खबर का असर रहेगा। साथ ही साथ पॉलिटिकली एक प्रेशर नजर आ रहा है मुझे एनडीए के अंदर। वो एनडीए का प्रेशर हो सकता है आगे चल के एक थोड़ा सा झटका दे बाजार को। ओवरऑल मार्केट जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग है। ये शॉर्ट टर्म के छोटे छोटे झटके आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जैसे आप लाइफ में छोटे छोटे झटके बर्दाश्त करते हैं, वैसे ही आपको शॉर्ट टर्म के छोटे छोटे झटके जो है बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक है दोस्तों। आज छोटा सा बोलते हैं ना कि घर से बाहर निकलना भी जरूरी है, तो घर से बाहर निकले थे, 3 छुट्टियां मिल गई हमें, तो वो 3 छुट्टियां कहीं ना कहीं जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।